नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिने माहौल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज पुस्तक चर्चा में मैं शैलेंद्र की एक किताब की चर्चा करूंगा। शैलेंद्र के ऊपर ये किताब आई है। देहरादून के इंद्रजीत सिंह ने इसका संपादन किया है और आज शैलेंद्र को भी याद करने का दिन है, इसलिए मुझे इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था पुस्तक चर्चा के लिए, उनकी इस किताब के बारे में बात करने के लिए। यह किताब मुझे 1 महीने पहले मिली। पहले आप इस किताब को देख लें। तू प्यार का सागर है। इसका संपादन इंद्रजीत सिंह ने किया है और मैं आपको बताऊं कि इसके पहले भी 2 साल पहले एक किताब आई थी, धरती कहे पुकार के, वो भी शैलेंद्र के ऊपर ही वो किताब थी। दोनों ही किताबों का संपादन इंद्रजीत सिंह ने बड़े मनोयोग से किया है। इस पुस्तक में अगर मैं नाम लूँ केवल आपको बताने के लिए, तो कुछ तो फिल्म के लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म में कंट्रीब्यूट किया था। फिल्म के जैसे B.R. इशारा साहब हैं जो असिस्टेंट थे बासु भट्टाचार्य के। मुकेश हैं इसमें, मुकेश ने उनके गीत गाए हैं शैलेंद्र के लिखे हुए, उन्होंने याद किया है शैलेंद्र को। ये दोनों लेख धर्मयुग से लिए गए हैं जो इसके अंदर संकलित हैं। इसके अलावा इसमें आज के ज़माने के स्वानंद किरकिरे हैं, उसके अलावा प्रसून जोशी हैं जो दोनों गीतकार हैं, और यतीन्द्र मिश्र हैं। यतीन्द्र मिश्र का काम आप सभी लोग जानते हैं, संगीत को लेकर उन्होंने बहुत ही गंभीर उम्दा काम किया है, उन्होंने इस किताब में कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो हिंदी के दिग्गज आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, ऋतुराज हैं कवि, मुकेश साहब तो हैं, लीलाधर मंडलोई हैं, रवि भूषण हैं, विट्ठल भाई पटेल अगेन उनके मित्र और फिल्म गीतकार, स्वयं प्रकाश जी हैं, लाल बहादुर वर्मा हैं, सुधी समीक्षक मार्क्सवाद के, पंडित किरण मिश्र हैं, मनमोहन चड्ढा हैं, B.R. इशारा नाम लिया मैंने, कमलेश पांडे जो फिल्म के उम्दा पटकथा लेखक हैं, ईशमधु तलवार जी, प्रसून जोशी, स्वानंद किरकिरे, यतीन्द्र मिश्र, बल्ली सिंह चीमा, डॉक्टर संदीप भगत, सदानंद सुमन, पुनीत बिसारिया फिल्मों पर लिखते रहते हैं, सुनील मिश्र फिल्मों के लेखक हैं, रमेश चौबे, ब्रजभूषण तिवारी, किशन शर्मा, राजीव श्रीवास्तव संगीत के अद्भुत प्रेमी हैं और संगीत पर इनकी कई किताब, पिछली बार मैंने इन्हीं की किताब की चर्चा की थी। उसके बाद किशोर कुमार कौशल, दीप भट्ट, जाहिद खान, जयनारायण प्रसाद, प्रदीप जिलवाने, वेद विलास उनियाल युवा पत्रकार हैं, नलिन विकास, रत्नेश कुमार, मुरली कृष्ण कस्तूरी, इन सारे लोगों के लेख इस पुस्तक में संकलित हैं। उन्होंने शैलेंद्र के व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं को इसमें छुआ है और उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। यह पुस्तक संग्रहणीय है और आप ज़रूर खरीदें। अगर आपने पहली पुस्तक ली है जिसे धरती कहे पुकार के, तो तू प्यार का सागर, उसका सप्लीमेंट के तौर पर आप ज़रूर रखें। और मैं बार बार इंद्रजीत सिंह की तारीफ़ करूंगा और उनका जिक्र करूंगा कि वे शैलेंद्र की याद को ज़िंदा रखे हुए हैं, लगातार उन पर काम करते रहते हैं, देहरादून में आयोजन करते हैं, पुरस्कार भी देते हैं हिंदी फिल्म के लोगों को। तो उस हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है इनका। शैलेंद्र सम्मान उनकी तरफ से दिया जाता है, जो मैं पुरस्कार की बात कर रहा हूँ। और 200 रुपये की ये किताब है, सिर्फ पेपर बैक में है, बहुत ही आसान है इसको मंगवाना। और आप चाहें तो ये VK ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की किताब है जो फरीदाबाद हरियाणा से प्रकाशित हुई है, वहाँ से भी इस किताब को लिया जा सकता है। इसमें त्रिपाठी जी ने उनको साहित्यिक व्यक्ति के तौर पर उनकी चर्चा किया, उनके गीतों की उन्होंने कविताओं से तुलना की और माना है कि शैलेंद्र को साहित्य में जगह मिलनी चाहिए। शैलेंद्र को साहित्य में देने की बात बहुत सारे लोग करते रहते हैं। हमारे मित्र लंदन में हैं तेजेंद्र शर्मा, वे भी बार बार इसका जिक्र करते हैं। इसके अलावा स्वानंद किरकिरे और प्रसून जोशी ने जिस तरीके से भावभीनी तरीके से उनको याद किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेद विलास उनियाल वहाँ जब वो मुंबई में थे
तो उन्होंने बहुत सारा काम किया था उनके ऊपर, और वैसे भी वो बहुत ही संगीत प्रेमी हैं, फिल्मी गीतों के प्रेमी हैं। उन्होंने भी लिखा है इसमें। कुछ लेखकों ने स्वयं प्रकाश हैं, जैसे ऋतुराज हैं, जैसे इन लोगों ने थोड़े साहित्यिक किस्म से उनकी चर्चा की है, लेकिन वो प्रसंग भी ज़रूरी था। शैलेंद्र के बारे में हम जितना अधिक जानें, उनके गीतों के विश्लेषण के बारे में हम जितना अधिक जानें, उतनी ही अच्छी बात होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इंद्रजीत सिंह की अगली किताब जो इन पर संपादित हो, उसमें उनके गीतों और उनकी फिल्मों की विशेष चर्चा हो, उसके बारे में बातें की जाएं, तो जाके ये उनका जो लगातार कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा को, वो मुकम्मल होगा। साथ ही उनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगली किताब में वे बहुत सारे लोगों से इस बात पर लिखवाएं कि उनके साहित्यिक योगदान पर, उनके गीतों में जो ललित साहित्य झलकता है, जो लालित्य है, जो उपमाएं हैं, जो बिंब हैं, जिस तरीके से वो ले आते हैं आम भाषा में, उसको रेखांकित करने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि कैसे फिल्मों में रहते हुए भी, फिल्मों के लिए गीत लिखते समय भी एक साहित्यिक संस्कार के साथ उसको लिखा जा सकता है। और शायद इसलिए ऐसा हुआ कि शैलेंद्र स्वयं साहित्य प्रेमी थे और साहित्यकारों से उनका मिलना जुलना था। रामविलास शर्मा उनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब मार्क्सवाद को लेकर उनका कन्फ्यूज़न था, तो रामविलास शर्मा ने उस कन्फ्यूज़न को दूर किया था और बताया था कि क्या सही राह हो सकती है। शैलेंद्र इप्टा में काफ़ी सक्रिय थे, प्रगतिशील लेखक संघ में थे। बाद में फिल्मों में जाने के बाद से उनकी सक्रियता कम हो गई, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उन्होंने रेणु की कहानी तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम पर एक फिल्म बनाई थी, तीसरी कसम। कहते हैं लोग कि उनकी मृत्यु का एक कारण तीसरी कसम भी रही, और रेणु जी खुद भी दोषी मानते हैं इस बात का। लेकिन इन सब से परे हम आज उनको एक गीतकार के तौर पर, उनको एक साहित्यकार के तौर पर याद करें और उनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा रेखांकित करते रहें। विश्वविद्यालयों में उनके ऊपर रिसर्च हो, उन पर काम हो, उनके गीतों का विशद विश्लेषण हो, तो उनके योगदान से, उनके रचनाक्रम से आज की पीढ़ी परिचित होगी। शुक्रिया, मेहरबानी। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल।